नमस्कार दोस्तों। और आप सभी को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन खास है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि आज से 78 साल पहले हमने अपने देश को विदेशी हुकूमत से मुक्त कराया था। हमारे बुजुर्गों ने खून पसीना और जान देकर हमें एक तोहफा दिया, आजादी। लेकिन आज जब हम झंडा लहरा रहे हैं, गाने गा रहे हैं और देशभक्ति महसूस कर रहे हैं, मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या हम वाकई पूरी तरह आजाद हैं या फिर हमने जाने अनजाने खुद को नए तरीकों से बांध लिया है? देखिए, इतिहास में आजादी का मतलब ज्यादातर बाहरी ताकतों से मुक्ति था। गुलामी का अर्थ था कि कोई और हमारे ऊपर राज करे, हमारे फैसले ले, हमें अपनी मर्जी से जीने न दे। लेकिन असली सवाल यह है, अगर कोई हमें कैद में न डाले, कोई हमें आदेश न दे, फिर भी अगर हमारा मन डर, लालच, ईर्ष्या और गुस्से का गुलाम हो, तो क्या हम सच में आजाद हैं? आप सोचिए, एक चिड़िया पिंजरे से निकलकर आसमान में उड़ने लगे, लेकिन उसके पंखों पर किसी ने अदृश्य धागे बांध रखे हों। वो उड़ तो रही है, पर पूरी तरह आजाद नहीं है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमारे पास राजनीतिक स्वतंत्रता है, लेकिन मानसिक स्वतंत्रता, वो अब भी एक सवाल है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था जिसने अपने महल में एक बेहद खूबसूरत बाग बनाया। उसने अपने सबसे प्यारे तोते को वहां रखा और कहा, "ये पूरी बगिया तेरी है। तू जब चाहे उड़ गा, खेल, बस इस सोने की जंजीर से बंधा रहना।" तोता खुश था। उसे लगता था कि उसे सब मिल गया है। लेकिन वक्त के साथ वो भूल गया कि असली आजादी बगिया में नहीं, खुले आसमान में है। हम इंसान भी उसी तोते की तरह हैं। हमारी जंजीरें सोने की हैं। अच्छे कपड़े, महंगे फोन, सोशल मीडिया की लाइक्स, दूसरों की तारीफें, ये सब हमें कैद में रखते हैं, लेकिन इतना आराम देते हैं कि हमें कैद का एहसास भी नहीं होता। आजादी के दो चेहरे हैं। एक है बाहरी आजादी, जो हमें कानून, व्यवस्था और राजनीति देती है। दूसरी है भीतरी आजादी, जो हमें हमारा अपना मन देता है। बाहरी आजादी को कोई छीन सकता है, लेकिन भीतरी आजादी, अगर हमने इसे पा लिया, तो कोई ताकत, कोई तानाशाह, कोई परिस्थिति इसे छीन नहीं सकती। महात्मा गांधी कहते थे, तुम्हारी आत्मा तुम्हारा किला है। अगर तुम खुद दरवाजा ना खोलो, तो कोई तुम्हें कैद नहीं कर सकता। ये वही बात है जो दुनिया के महान दार्शनिक और संत कहते आए हैं। बुद्ध ने कहा, जो अपने मन को जीत लेता है वो सबसे महान विजेता है। लेकिन मन को जीतना सुनने में आसान है, करने में मुश्किल। आज की दुनिया में हमारी आजादी को सबसे ज्यादा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से है। हमारा डर हमें बांधता है। लोग क्या कहेंगे? हमारा लालच हमें बांधता है, थोड़ा और चाहिए। हमारी आदतें हमें बांधती हैं। मोबाइल स्क्रॉल करते करते रात बर्बाद कर देना, बिना सोचे बोल देना, या छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाना। सोचिए, अगर कल सुबह आप जेल में हो, लेकिन आपका मन शांत, प्रेम से भरा और डर से मुक्त हो, और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति एक आलीशान बंगले में हो, लेकिन चिंता, ईर्ष्या और गुस्से में घिरा हो, तो इन दोनों में से असली आजाद कौन है? मैं आपको विक्टर फ्रैंकल की कहानी सुनाता हूं। वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी कैंप में कैद थे। उनसे सब कुछ छीन लिया गया, परिवार, दोस्त, घर, कपड़े, यहां तक कि उनका नाम भी। लेकिन उन्होंने कहा, एक चीज थी जो कोई मुझसे नहीं छीन सका, मेरी सोच चुनने की स्वतंत्रता। उन्होंने सीखा कि बाहरी हालात चाहे जैसे हों, अगर आपका मन स्थिर है तो आप आजाद हैं। हम भी अगर अपने मन को आजाद करना सीख लें, तो जिंदगी बदल सकती है। लेकिन यह कैसे होगा? क्या इसका मतलब है कि हमें सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में चले जाना चाहिए? नहीं। असली आजादी भागने में नहीं, बल्कि बीच में रहकर भी बंधनों से मुक्त होने में है। हमारे अंदर दो आवाजें होती हैं। एक जो डराती है, उलझाती है, चाहतों और शिकायतों में फंसाती है। दूसरी जो शांत है, जो हमें कहती है, तुम पहले से ही पूरे हो, तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। पहली आवाज हमें बांधती है, दूसरी हमें मुक्त करती है। और आजादी का असली मतलब यही है, उस दूसरी आवाज को सुनना और जीना। क्योंकि जो आजादी मन से आती है, उसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन एक और सच्चाई है, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारे पास ये भीतरी आजादी है, जबकि असल में हम अपने ही विचारों और भावनाओं के गुलाम हैं। तो सवाल उठता है, क्या हम इस गुलामी को पहचान भी पाते हैं? और अगर पहचान लें,
तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? यहीं से हमारी आज की असली यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि भीतरी आज़ादी क्या है और क्यों ये इतनी कीमती है कि इसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अब असली सवाल है, इसे पाया कैसे जाए? क्योंकि जान लेना आसान है, जी लेना मुश्किल। सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि हम पूरी तरह आज़ाद नहीं हैं। ये मान लेना ही पहला कदम है। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि मैं तो पूरी तरह फ्री हूं, कोई मुझे कंट्रोल नहीं करता, तो आप कभी अपनी अदृश्य जंजीरों को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। इन जंजीरों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है रुकना और देखना। हमारी जिंदगी इतनी तेज भाग रही है कि हमें सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि हम किसके गुलाम हैं। सोचिए, क्या आप सुबह उठते ही फोन देखने लगते हैं? क्या आप किसी की आलोचना सुनकर तुरंत चिढ़ जाते हैं? क्या आप बिना वजह दूसरों से तुलना करते रहते हैं? ये सब संकेत हैं कि आपका मन बाहरी चीजों के हाथों बंधा हुआ है। बुद्ध ने कहा था, मन तुम्हारा नौकर नहीं, मालिक है, और यही तुम्हारी कैद है। तो हमें करना क्या है? हमें मन को नौकर बनाना है, मालिक नहीं। इसके लिए तीन चीजें बेहद जरूरी हैं। पहली, सजगता, अवेयरनेस। जब आप सजग हो जाते हैं कि कौन सी आदत, कौन सा डर, कौन सी चाह आपको बांध रही है, तो उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ये वैसा है जैसे अंधेरे में अचानक रोशनी जल जाए। आप देख लेते हैं कि कमरे में क्या-क्या है और कौन सा रास्ता बाहर जाता है। दूसरी, स्वीकार, एक्सेप्टेंस। कई बार हम अपने डर या कमजोरियों से लड़ते हैं, उन्हें मिटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना लड़ते हैं, उतना ही वो मजबूत होती हैं। अगर आप गुस्से से लड़ेंगे, तो गुस्सा आपको और जकड़ेगा। अगर आप डर से भागेंगे, तो डर आपका पीछा करेगा। स्वीकार का मतलब है उसे देखना, समझना, लेकिन उसके साथ चिपकना नहीं। तीसरी, छोड़ना, लेटिंग गो। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि हम अपने बंधनों से इतने जुड़े होते हैं कि हमें लगता है इनके बिना हम अधूरे हो जाएंगे। लेकिन असली आजादी तब मिलती है जब आप ये कह सकें, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे इसकी पकड़ में नहीं रहना। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक साधु नदी किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। उसके पास सिर्फ एक लोटा था, पीने और नहाने के लिए। एक दिन किसी ने वो लोटा चुरा लिया। लोगों ने कहा, अब तुम क्या करोगे? ये तो तुम्हारा एकमात्र सामान था। साधु मुस्कुराया और बोला, अब मैं बिना लौटे के भी जीना सीख जाऊंगा। और ये भी एक तरह की आजादी है। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो संतों और साधुओं की बातें हैं। हम आम लोग, जो रोज की नौकरी, परिवार और जिम्मेदारियों में हैं, ये सब कैसे कर सकते हैं? सवाल अच्छा है। असल में भीतरी आजादी कोई जगह बदलने से नहीं मिलती, ये नजर बदलने से मिलती है। मान लीजिए, आपका बॉस आपको डांट देता है। पहली सोच, उसने मेरी बेइज्जती की, मैं बदला लूंगा। दूसरी सोच, उसने जो कहा उसमें सच क्या है और मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं? पहली सोच आपको गुलाम बनाती है, दूसरी आपको आजाद। भीतरी आजादी का मतलब है रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना। यानी हालात आपको कंट्रोल न करें, आप हालात को कंट्रोल करें। और ये सिर्फ आपकी शांति के लिए नहीं, आपकी ताकत के लिए भी जरूरी है। क्योंकि जो मन से आजाद होता है, वही दुनिया को बदल सकता है। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, बुद्ध, ये सब पहले मन से आजाद हुए, तभी बाहरी आजादी ला सके। अगर हम भारत की आजादी की लड़ाई देखें, तो इसमें भीतरी आजादी की झलक साफ दिखती है। गांधी जी ने कहा था, अगर तुम डर के गुलाम हो, तो अंग्रेज चले भी जाए, तुम किसी और के गुलाम बन जाओगे। यानी असली क्रांति अंदर से शुरू होती है। आज 78 साल बाद हमें एक नई लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई बाहरी हुकूमत के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई अपने ही अंदर के डर, लालच, गुस्से और असुरक्षा के खिलाफ है। और अच्छी खबर यह है, ये लड़ाई हम में से हर कोई जीत सकता है। इसके लिए आपको हथियार नहीं, बस सजगता, स्वीकार और छोड़ना सीखना है। मैं चाहता हूं कि आज स्वतंत्रता दिवस पर आप एक छोटा सा संकल्प लें। अपने आप से कहें, मैं अपनी खुशी, शांति और आजादी का मालिक खुद बनूंगा। क्योंकि जो आजादी मन से आती है, वो किसी संविधान या कानून की मोहताज नहीं। वो जन्म से आपका अधिकार है और मृत्यु तक आपका साथ देती है। और हां, याद रखिए, आपके फोन में नोटिफिकेशन बंद करना भी एक आजादी है। अपने डर को पहचानना भी एक आजादी है। और अपने अहंकार को छोड़ देना, ये सबसे बड़ी आजादी है। तो दोस्तों, आज जब आप तिरंगा लहराएं, तो सिर्फ देश की बाहरी आजादी का जश्न न मनाएं,
अपने अंदर की आजादी का भी दीप जलाएं, क्योंकि यही वो आजादी है जो कोई छीन नहीं सकता। जाने से पहले मैं आपको एक आखिरी विचार देना चाहता हूं। एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, आपका घर, आपकी चीजें, आपका नाम, यहां तक कि आपका शरीर भी। लेकिन अगर आपने अपने मन को आजाद कर लिया, तो जाने के बाद भी आप मुक्त रहेंगे। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। जय हिंद।